बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब जो हैं वो खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 24, जिसके अंदर हम सॉल्व करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 को। जबकि इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 को डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया था, जिसका लिंक इंशाल्लाह मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ताकि आप जो है इजीली वो लेक्चर्स भी ले सकें। तो स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात कि रिव्यू एक्सरसाइज 1 जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 1 की तमाम एक्सरसाइजेस का निचोड़ है, उनकी समरी है। तो इसलिए आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, इसको आपने लास्ट तक देखना है ताकि इसके अंदर बताया जाने वाला हर इम्पॉर्टेंट पॉइंट और हर इम्पॉर्टेंट ट्रिक जो है वो आपको बहुत अच्छे के साथ समझ आ सके। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसके स्टेटमेंट में हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं Z1 और Z2। हमें कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो वेरीफाई करवानी है। फर्स्ट वन प्रॉपर्टी में हमें गिवन है Z1 प्लस Z2 और उनका लेना है कॉन्जुगेट, जिसका आंसर जो है वो इक्वल आएगा Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। अब ये जो लाइन है जिसे हम बार कहते हैं, इसका मतलब है Z2 का कॉन्जुगेट चाहिए। यहाँ पे Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट चाहिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास गिवन है Z1 प्लस Z2 और उनका कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स की वैल्यूज को इंसर्ट करेंगे। Z1 की वैल्यू है 3 प्लस 4 आयोटा और Z2 की वैल्यू है 2 प्लस 3 आयोटा। अगर सेंटर में माइनस होता तो हम नेक्स्ट वाली टर्म्स को ब्रैकेट में लिखते। याद रखना है, जब भी माइनस आएगा नेक्स्ट वाली टर्म्स आपने ब्रैकेट के अंदर लिखनी है। तो यहाँ पर प्लस है तो इसलिए हमने यहाँ पर ब्रैकेट्स नहीं लगाई। नेक्स्ट वन, अब आप अच्छे से जानते हैं कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐड होते हैं तो इसका मतलब है रियल वाला रियल के साथ सॉल्व होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ सॉल्व होगा। तो यहाँ पर चेक करें, +3 + 2 आंसर आपको मिलेगा 5। नेक्स्ट वन +4 आयोटा +3 आयोटा, आंसर आपके पास आ जाएगा 7 आयोटा। अब इस बार का मतलब है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेना है आपने। कॉन्जुगेट लेने के लिए आपने सिंपल एक ट्रिक याद रखनी है कि आपने आयोटा का जो साइन है उसे चेंज कर देना है। तो यहाँ पर आपके पास आयोटा का साइन क्या है, प्लस। जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 - 7 आयोटा। आपने सिंपल जस्ट आयोटा का साइन चेंज करना है, रियल नंबर के साइन को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। इसी तरह से अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में हमारे पास गिवन है Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इनकी वैल्यूज इंसर्ट करेंगे, Z1 की भी और Z2 की भी। तो सबसे पहले हमें इसका कॉन्जुगेट लेना है, बाद में इसे ऐड करना है। तो कॉन्जुगेट किस तरीके से लेंगे, इसका आयोटा का जो साइन है उसे चेंज कर देंगे। तो हमारे पास इसका कॉन्जुगेट जो है वो आ जाएगा 3 - 4 आयोटा। इसी तरह से 2 + 3 आयोटा का कॉन्जुगेट जो है वो हमारे पास आ जाएगा 2 - 3 आयोटा। अब सिंपल आपने याद रखना है रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। तो यहाँ पे प्लस का 3 प्लस का 2, आंसर आ जाएगा +5। नेक्स्ट वन, इमेजिनरी पार्ट कौन से हैं, -4 - 3। तो दोनों के साइन सेम है तो इसका मतलब ऐड करना है और आंसर हमारे पास आ जाएगा -7, क्योंकि 4 बड़ा है उसके साथ माइनस का साइन है, इसलिए आंसर में भी क्या आता है, माइनस आता है। अगर आपको कैलकुलेशन में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो तो आप कैलकुलेटर से इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। आप कैलकुलेटर पे एज इट इज राइट करेंगे -4 - 3 और आंसर आपके पास आ जाएगा -7। नेक्स्ट वन, हम साथ क्या राइट करेंगे, आयोटा राइट करेंगे, ये बताने के लिए कि हमने इमेजिनरी पार्ट्स को सॉल्व किया है। नेक्स्ट वन, अब आप दोनों जो साइड्स के आंसर हैं उनको कंपेयर करें, सेम आए हैं तो हेंस वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट वन, सेकंड पार्ट के अंदर हमारे पास गिवन है Z1 × Z2 और उसका कॉन्जुगेट इक्वल होगा Z1 कॉन्जुगेट × Z2 कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने सबसे पहले इनकी वैल्यूज को इंसर्ट करना है और इन्हें मल्टीप्लाई करवाना है, जिसके अंदर हमें सबसे पहले Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करवाना है
उसके बाद उसको कॉन्जुगेट लेना है। तो Z1 की वैल्यू थी हमारे पास 3 + 4 आयोटा, Z2 की वैल्यू थी 2 + 3 आयोटा। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जल्दी से करवाते हैं मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन के लिए आपने एक अच्छे से रूल याद रखना है, पहले साइन फिर नंबर और उसके बाद वेरिएबल। तो सबसे पहले हम 3 को पिक करेंगे और इन दोनों नंबर से उसे मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो साइन देखें, प्लस 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 3 2s are 6 हो जाएगा। नेक्स्ट वन प्लस 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 3 3s are 9 और साथ क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट वन, अब हमें 4 आयोटा को पिक करना है और इन दोनों नंबर से उसे मल्टीप्लाई करवाना है। तो पहले साइन देखें, प्लस 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 4 2s are 8 और साथ क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट वन अगेन प्लस 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 4 3s are 12 और आयोटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आयोटा जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है। नेक्स्ट अब हम इसे करेंगे सिंप्लीफाई, 6 आ जाएगा, आयोटा वाली टर्म से सॉल्व हो जाएगी, +9 + 8 आंसर आपके पास आ जाएगा +17 आयोटा +12 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू इंसर्ट करेंगे जो कि होती है -1। ये जो माइनस है इस प्लस को कर देगा माइनस, और उसके बाद अब आप मजीद चेक करें यहाँ पर कोई लाइक टर्म्स मौजूद हैं, तो बिल्कुल मौजूद हैं। 6 और 12 दोनों रियल हैं तो इजीली सॉल्व हो सकते हैं। +6 - 12 आंसर आपके पास आ जाएगा -6 और साथ क्या आ जाएगा, +17 आयोटा। नेक्स्ट वन, अब हमने इन दोनों का लेना है कॉन्जुगेट, क्योंकि मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमें इसका लेना है कॉन्जुगेट। तो यहाँ पर जैसे इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो आयोटा वाली टर्म का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, प्लस में था वो किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। तो आंसर हमारे पास फाइनल आ जाएगा। नेक्स्ट वन, इसी तरह से अब हमने सॉल्व करना है राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड में सबसे पहले हमने Z1 का कॉन्जुगेट लेना है, Z2 का भी कॉन्जुगेट लेना है, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ पर चेक करें, Z1 हमारे पास था 3 + 4 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट होगा 3 - 4 आयोटा। इसी तरह से Z2 का जो कॉन्जुगेट है वो हमारे पास आ जाएगा 2 - 3 आयोटा। अब कॉन्जुगेट लेने के बाद अब हमने इसे करवाना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करवाने के लिए आपने याद रखना है पहले साइन फिर नंबर और उसके बाद वेरिएबल। इस चीज को, इस ट्रिक को आपने बहुत अच्छे के साथ याद रखना है। इस ट्रिक को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके जो आंसर है वो कभी भी गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर चेक करें, 3 के साथ कोई साइन नहीं है तो इट्स मीन प्लस है, तो प्लस 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 3 2s are 6 हो जाएगा। अब इसी 3 को हमने इससे भी मल्टीप्लाई करवाना है। साइन देखें, प्लस माइनस माइनस 3 3s are 9 और साथ आ जाएगा आयोटा। अब इसी तरह से हम 4 आयोटा को पिक करेंगे, साथ याद रहे माइनस है, -4 आयोटा को पिक करेंगे और इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो पहले साइन देखें, माइनस प्लस माइनस 4 2s are 8 और साथ आ जाएगा आयोटा। नेक्स्ट वन, माइनस माइनस प्लस 4 3s are 12 और आयोटा 2 टाइम्स है तो आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट वन, इसे करेंगे सिंप्लीफाई, 6 आ जाएगा, आयोटा वाली टर्म से सॉल्व हो जाएगी, -9 - 8 आंसर आपके पास आ जाएगा -17 आयोटा + 12। नेक्स्ट वन, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू इंसर्ट करेंगे जो कि होती है -1। ये जो माइनस है इस प्लस को कर देगा माइनस। अब हमारे पास ये जो रियल नंबर्स आए हैं इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे, 6 - 12 आंसर आपके पास आ जाएगा -6 और -17 आयोटा आ जाएगा। अब दोनों के आंसर जो है वो आप अच्छे से कंपेयर करें, दोनों के सेम आए हैं तो एट द एंड लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी चेक करें और राइट हैंड साइड का आंसर भी चेक करें, दोनों सेम आए हैं तो एट द एंड हम राइट कर देंगे hence verified that लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी लिख सकते हैं और एग्जैक्ट क्वेश्चन भी राइट कर सकते हैं कि हमने वेरीफाई कर लिया है कि वाकई ये जो प्रॉपर्टी है ये सेटिस्फाई करती है। नेक्स्ट वन, थर्ड पार्ट के अंदर हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पहले करवाना है डिवाइड और उसके बाद लेना है उसका कॉन्जुगेट। उसका आंसर जो है वो इक्वल आना चाहिए Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट के। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में अब आप चेक करें, पहले हमने इन दोनों को डिवाइड करवाना है, बाद में उसको कॉन्जुगेट लेना है। तो सबसे पहले हम Z1 और Z2 को करवाने लगे हैं डिवाइड। Z1 की वैल्यू हमारे पास थी 3 + 4 आयोटा और Z2 की वैल्यू थी हमारे पास 2 + 3 आयोटा। तो आपने याद रखना है जब भी डिवीजन के अंदर आयोटा आ जाए तो आपने उसे करवाना होता है रैशनलाइज करवाने के लिए इसी डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई भी करवाना है और उसे डिवाइड भी करवाना है। कॉन्जुगेट आप बहुत अच्छे से जान चुके हैं कि हमने कैसे लेना होता है। हमने जस्ट आयोटा का
साइन चेंज करना होता है। यहाँ पे 2 + 3 आयोटा था, इसको कॉन्जुगेट क्या होगा 2 - 3 आयोटा। इसी से मल्टीप्लाई भी करवाएं और इसी से डिवाइड भी करवाएंगे। नेक्स्ट वन, जब आपके पास दो नंबर्स फ्रैक्शन में आ जाए तो आपने उन्हें आमने सामने मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो यहाँ पर ये वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा और ये वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा। तो जल्दी से अगेन हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपने पहले साइन, फिर नंबर, उसके बाद अल्फाबेट देखना है। तो प्लस 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 3 2s are 6 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 3s are 9 और साथ आ जाएगा आयोटा। अब हमने 4 आयोटा का पिक करना है और इन दोनों से करवाना है मल्टीप्लाई। तो प्लस 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 4 2s are 8 और साथ क्या आ जाएगा आयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट वन, प्लस माइनस माइनस 4 3s are 12, आयोटा 2 टाइम्स है तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट वन, डिनोमिनेटर में आपको अब तो बहुत अच्छे से आइडिया हो गया होगा कि हमने हमेशा एक आइडेंटिटी क्लोज करनी होती है। वो कौन सी होगी कि a + b हो, a - b से मल्टीप्लाई हो तो कैसे क्लोज करना है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a की जगह पे क्या आ रहा है 2, b की जगह पे क्या आ रहा है 3 आयोटा। तो यहाँ पर हम राइट करेंगे 2 का स्क्वायर -3 आयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट वन, इसे हम करेंगे सिंप्लीफाई तो 6 आ जाएगा और ये आयोटा वाली टर्म से सॉल्व हो जाएगी। -9 + 8, आंसर आपके पास आ जाएगा -1 आयोटा। तो आप यहाँ पर 1 राइट करें या ना करें, ये 1 ही कंसीडर होता है। तो नेक्स्ट वन आ जाए -12 आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू इंसर्ट करेंगे जो कि होती है -1। नेक्स्ट वन, डिनोमिनेटर में चेक करें, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 -3 आयोटा का स्क्वायर करना है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट वन, 6 - आयोटा, ये जो माइनस है इस माइनस को कर देगा प्लस, तो ये +12 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में चेक करें 4 -9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू इंसर्ट करेंगे जो कि होती है -1। नेक्स्ट वन चेक करें 6 + 12, आंसर आ जाएगा आपके पास 18 माइनस आयोटा। डिनोमिनेटर में चेक करें, ये जो माइनस है इस माइनस को कर देगा प्लस, तो 4 + 9 आ जाएगा। अब इन दोनों नंबर्स को हम करेंगे ऐड और आंसर हमारे पास आ जाएगा 13। अब ये जो 13 है इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा है तो हमने इसे सेपरेट करके राइट करना है। 18 / 13 -1/13 और साथ क्या आ जाएगा आयोटा। आपको पहले भी बताया आयोटा के साथ कोई नंबर नजर नहीं आए तो इसका मतलब है उसके साथ 1 है। तो यहाँ पर मैंने राइट किया 1/13 और साथ क्या राइट कर दिया आयोटा राइट कर दिया। ये आंसर आया है Z1 को Z2 से डिवाइड करने के बाद। अब हमें इसका करना है कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट लेने के लिए आप सिंपली क्या कर देंगे, आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज कर देंगे। माइनस है तो ये अगर प्लस में चेंज हो गया है तो इट्स मीन इसका हमने कॉन्जुगेट लिया है। तो नेक्स्ट वन, अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमने सबसे पहले इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लेने हैं कॉन्जुगेट और कॉन्जुगेट लेने के बाद इन्हें करवाना है डिवाइड। तो Z1 का कॉन्जुगेट हमारे पास आ जाएगा 3 - 4 आयोटा, Z2 का कॉन्जुगेट आ जाएगा 2 - 3 आयोटा। अब हमने इन कॉन्जुगेट्स को करवाना है डिवाइड। तो Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट करेंगे। तो अब आपने दोबारा से चेक करना है, डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए तो इसका मतलब है इसे करवाना है रैशनलाइज। रैशनलाइज करवाने के लिए आप इसी के कॉन्जुगेट से इसे मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे। डिनोमिनेटर को कॉन्जुगेट क्या होगा 2 + 3 आयोटा, तो उसी से मल्टीप्लाई भी करवाया है और डिवाइड भी करवाया है। नेक्स्ट वन, अगर आपके पास दो नंबर्स फ्रैक्शन में आ जाएं तो उन्हें आपने आमने सामने मल्टीप्लाई करवाना होता है। ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा और ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा। तो जल्दी से इसे मल्टीप्लाई करवाते हैं। अगेन बार बार रिपीट कर रही हूँ कि पहले साइन, उसके बाद नंबर और उसके बाद आपने वेरिएबल देखना है। तो यहाँ पर चेक करें प्लस 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 3 2s are 6 हो जाएगा, प्लस 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 3 3s are 9, साथ आ जाएगा आयोटा। नेक्स्ट वन, अब -4 आयोटा को पिक करेंगे और इन दोनों से करवाएंगे मल्टीप्लाई। तो माइनस प्लस माइनस 4 2s are 8, साथ आ जाएगा आयोटा। नेक्स्ट वन, माइनस प्लस माइनस 4 3s are 12, आयोटा 2 टाइम्स है, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। डिनोमिनेटर में हमेशा आपके पास एक ही आइडेंटिटी क्लोज होगी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a की जगह पे आ रहा है 2, b की जगह पे आ रहा है 3 आयोटा। तो 2 का स्क्वायर -3 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट वन, अब इसे करेंगे हम सिंप्लीफाई।
बाय 6 आ जाएगा, आयोटा वाली टर्म से सॉल्व हो जाएगी, +9 -8 आंसर आपके पास आ जाएगा +1 आयोटा, -12 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू इंसर्ट करेंगे जो कि होती है -1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में अब आप चेक करें 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 -3 का स्क्वायर हम राइट करेंगे 9, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर इंसर्ट कर दी है मैंने डायरेक्टली जो कि होती है -1। नेक्स्ट वन, अब ये जो माइनस है इस माइनस को कर देगा प्लस और डिनोमिनेटर में भी ये माइनस इस माइनस को कर देगा प्लस। अब मजीद सिंप्लीफिकेशंस करेंगे, 6 + 12 दोनों रियल हैं, इजीली सॉल्व हो सकते हैं, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 18 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 9 आंसर आ जाएगा आपके पास 13। अब ये जो 13 है ये इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा है तो हमने इसे सेपरेट करके राइट करना है। 18 डिवाइडेड बाय 13 +1/13 और साथ क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। अब दोनों साइड्स के आंसर जो हैं वो आप अच्छे से कंपेयर करें, बिल्कुल सेम आए हैं, तो फाइनली हम राइट कर सकते हैं हेंस वेरीफाइड दैट कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल किसके आई है, राइट हैंड साइड के इक्वल आई है। नेक्स्ट वन, फोर्थ पार्ट के अंदर ये जो दो लाइंस हैं ये रिप्रेजेंट कर रही होती हैं कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको लेना है मॉडुलस, तो मॉडुलस Z1 का इक्वल आएगा मॉडुलस ऑफ -Z1 के कॉन्जुगेट के। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप चेक करें तो हमने Z1 का मॉडुलस फाइंड आउट करना है। मॉडुलस की डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे के साथ आनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस की डेफिनेशन क्या कहती है कि आपने रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करना है और उनका ले लेना है स्क्वायर रूट। याद रखना है ये कोई XY नहीं है, यहाँ पर X का मतलब है रियल पार्ट, Y का मतलब है इमेजिनरी पार्ट। Z1 का जो रियल पार्ट है वो है 3 और इमेजिनरी पार्ट जो है वो है 4। आपने याद रहे साथ आयोटा नहीं लिखना, इमेजिनरी पार्ट का मतलब है आयोटा के साथ वाला नंबर। नेक्स्ट वन हम करेंगे रियल पार्ट का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर जो कि 4 है उसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16, दोनों को करेंगे ऐड, आंसर आपके पास आ जाएगा √25 और जब आप √25 इवेलुएट करेंगे आंसर आपके पास आ जाएगा 5। अब हमने फाइंड आउट करनी है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग हम Z1 का ले लेते हैं पहले कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट हमारे पास आ जाएगा 3 - 4 आयोटा। अब कॉन्जुगेट लेने के बाद बाहर लिखा हुआ है माइनस, इसे माइनस से भी मल्टीप्लाई करवाना है, तो कॉन्जुगेट हमारे पास आया है 3 - 4 आयोटा। अब इसे करवाना है मल्टीप्लाई माइनस से, तो माइनस से जैसे ही मल्टीप्लाई होगा माइनस जो है इन दोनों टर्म्स के साइन को कर देगा चेंज, तो प्लस का 3 माइनस का हो जाएगा, माइनस का 4 + 4 आयोटा हो जाएगा। अब हम इसका लेना है मॉडुलस और मॉडुलस लेने के लिए आपने हमेशा याद रखना है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और दोनों को ऐड करने के बाद उनका लेना है स्क्वायर रूट। यहां पर चेक करें रियल पार्ट है -3 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है 4, तो +4 का स्क्वायर। नेक्स्ट वन -3 का स्क्वायर, तो माइनस को जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो प्लस हो जाता है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर हमें मिलेगा 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 5। तो दोनों के आंसर्स अब आप चेक कर लें, दोनों के आंसर सेम आए हैं, तो नेक्स्ट वन हम राइट कर सकते हैं हेंस वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल किसके आई है, राइट हैंड साइड के इक्वल आई है। नेक्स्ट वन फिफ्थ पार्ट के अंदर हमें फाइंड आउट करना है Z2 का कॉन्जुगेट 2 टाइम्स फाइंड आउट करने के बाद जो आंसर आएगा वो वापस से आपको Z2 मिलेगा। तो सबसे पहले Z2 की जो वैल्यू है उसे राइट करते हैं 2 + 3 आयोटा। अब हमें इसका फाइंड आउट करना है कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट फाइंड आउट करने के लिए आपने अच्छे से याद रखना है आयोटा का साइन चेंज करना है। तो यहाँ पे प्लस था, किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा, तो 2 - 3 आयोटा आ जाएगा। अब हमें इसका दोबारा से कॉन्जुगेट लेना है, तो इसलिए हमने दोबारा से एक लाइन लगाई है इसके ऊपर। इसका मतलब है कॉन्जुगेट लेने के बाद दोबारा इसका कॉन्जुगेट लेना है। तो अब हमारे पास दोबारा से इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस था, अब हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा
प्लस आ जाएगा 2 + 3 आयोटा। अब आप ये वाली वैल्यू चेक करें और Z2 की वैल्यू चेक करें, दोबारा से हमें क्या मिल गया है, Z2 मिल गया है, तो हम राइट कर देंगे इक्वल टू Z2 और राइट करेंगे हेंस वेरीफाइड दैट, ये प्रूफ दैट यही सेम प्रॉपर्टी आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर अप्लाई करें तो वो इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई लाजमी करेगा। नेक्स्ट वन 6 पार्ट के अंदर हमारे पास गिवन है हैंड साइड में हमें z को z के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाना है। z अगर हमारे पास है 3 + 4 आयोटा, तो z1 का जो हमारे पास कॉन्जुगेट होगा वो 3 - 4 आयोटा होगा। अब हमें इन दोनों को करवाना है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करवाने से पहले आप यहाँ पर थोड़ा सा गौर से चेक करें, ये एक आइडेंटिटी क्लोज हो रही है कि आपके पास सेम नंबर्स हैं 3 4 आयोटा 3 4 आयोटा, फर्क क्या है, एक में प्लस आ रहा है एक में माइनस आ रहा है। तो यहाँ पर आप एक आइडेंटिटी क्लोज करते हैं, कौन से वाली, कि आप फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म यानी ए की जगह पे क्या आ रहा है 3 का स्क्वायर, माइनस बी की जगह पे सेकंड टर्म की जगह पे क्या आ रहा है 4 आयोटा का स्क्वायर। आप सिंपली उसे सिंपल मल्टीप्लीकेशन के थ्रू भी इसे मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, तब भी आंसर यही आएगा। तो अगर आप डायरेक्ट आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं तो कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सी सिंपल हो जाती है। तो यहाँ पर चेक करें 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट वन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू इंसर्ट करेंगे जो कि होती है -1, ये माइनस इस माइनस को कर देगा प्लस, तो 9 + 16 आंसर आपके पास आ जाएगा 25। अब हमें सॉल्व करना है राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड में हमारे पास गिवन है कि z1 का पहले मॉडुलस लेना है और मॉडुलस लेने के बाद उसका स्क्वायर करना है। तो सबसे पहले हम लेंगे z1 का मॉडुलस और मॉडुलस के अकॉर्डिंग रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और दोनों को ऐड करने के बाद आपने लेना है स्क्वायर रूट। यहाँ पे रियल पार्ट है 3 तो इसलिए 3 का स्क्वायर, प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या था यहाँ पे 4 तो 4 का स्क्वायर लिया, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा +16 और दोनों को प्लस करेंगे और आंसर आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 25। अब हमें मॉडुलस लेने के बाद इसका लेना है स्क्वायर, तो जब स्क्वायर लेना है तो इट्स मीन दोनों साइड्स पे लेना है, तो दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर लेंगे। ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट को कट कर देगा और आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब आप थोड़ा सा अगर चेक करें तो यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर जो आया है वो सेम आया है, तो हेंस वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें z1 और z2 की वैल्यूज दी गई हैं और देन हमने फाइंड आउट करना है फर्स्ट पार्ट के अंदर z1 × z2। अब इन दोनों नंबर्स के दरमियान में साइन नहीं है तो इट्स मीन ये दोनों नंबर्स जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो z1 की वैल्यू है 5 + 4 आयोटा, z2 की वैल्यू है 3 + 2 आयोटा। दोनों को जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई के लिए सेम रूल आपने याद रखना है, पहले साइन फिर नंबर उसके बाद वेरिएबल, प्लस 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 5 3s are 15, अगेन 5 को हमने इससे मल्टीप्लाई करवाना है, तो प्लस 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 5 2s are 10, 7 आ जाएगा आयोटा। नेक्स्ट वन, अब 4 आयोटा को पिक करेंगे, इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो प्लस 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 4 3s are 12, 7 आ जाएगा आयोटा। नेक्स्ट अगेन प्लस 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 4 2s are 8, आयोटा 2 टाइम्स है तो आयोटा का हो जाएगा स्क्वायर। नेक्स्ट वन स्टेप के अंदर हम इसे करेंगे सिंप्लीफाई, 15 आ जाएगा, आयोटा वाली टर्म से सॉल्व हो जाएगी, +10 +12 आंसर आपको मिलेगा +22 आयोटा, +8 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू इंसर्ट करेंगे जो कि होती है -1। ये जो माइनस है इस प्लस को कर देगा माइनस, और यहाँ पर अब आप चेक करें तो +15 -8 दोनों रियल हैं, इजीली सॉल्व हो सकते हैं, तो आंसर आपके पास आ जाएगा +7 और साथ हम राइट करेंगे +22 आयोटा। नेक्स्ट वन सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग हमने दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को करना है डिवाइड। z1 की वैल्यू है 5 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय z2 की वैल्यू है 3 + 2 आयोटा। जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए आपने करना है उसे रैशनलाइज करने के लिए इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी करवाना है। तो कॉन्जुगेट हमारे पास क्या आएगा 3 - 2 आयोटा, इसी से मल्टीप्लाई भी इसी से डिवाइड भी करवाना है। तो जब आपके पास दो नंबर्स फ्रैक्शन में आ जाएं आपने उन्हें आमने सामने मल्टीप्लाई करवाना है, तो यहाँ पर ये वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, तो जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के
के लिए बार बार रिपीट कर रही हूँ, पहले साइन, फिर उसके बाद नंबर, उसके बाद वेरिएबल। तो यहाँ पर चेक करें, प्लस 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 5 3s आर 15, प्लस माइनस माइनस 5 2s आर 10 और साथ आ जाएगा आयोटा। अगेन अब 4 आयोटा को पिक करेंगे, इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो प्लस 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 4 3s आर 12, साथ आ जाएगा आयोटा, प्लस माइनस माइनस 4 2s आर 8, आयोटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा 2 टाइम्स आ रहा है। डिनोमिनेटर में हमेशा आपके पास एक आइडेंटिटी क्लोज होगी, कौन सी वाली, कि अगर a प्लस बी हो, a माइनस बी से मल्टीप्लाई हो तो उसे आप क्लोज कर सकते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब यहाँ पर सेम सिनेरियो है, a की जगह पे है 3, b की जगह पे है 2 आयोटा, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर राइट करेंगे। नेक्स्ट वन इसे करेंगे सिंप्लीफाई, तो 15 आ जाएगा, आयोटा वाली टर्म से सॉल्व हो जाएगी, माइनस 10 प्लस 12, आंसर आपके पास आ जाएगा प्लस 2 आयोटा, माइनस 8, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होगी माइनस 1, ये जो माइनस है इस माइनस को कर देगा प्लस, और डिनोमिनेटर में चेक करें, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट वन स्टेप के अंदर अब आप चेक करें, 15 प्लस 2 आयोटा, ये जो माइनस है इस माइनस को कर देगा प्लस, तो ये आ जाएगा आपके पास प्लस 8। डिनोमिनेटर में चेक करें, 9 माइनस 4, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू इंसर्ट करेंगे जो कि होती है माइनस 1। नेक्स्ट वन प्लस 15 प्लस 8, दोनों रियल हैं, इजीली सॉल्व हो सकते हैं, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 23, और साथ हम राइट करेंगे प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय, अब ये जो माइनस है इस माइनस को कर देगा प्लस, तो 9 प्लस 4, आंसर आपके पास आ जाएगा 13, और ये जो 13 है इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा है, तो हम इसे सेपरेट करके राइट करेंगे, 23 डिवाइडेड बाय 13 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 13, और साथ क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। थर्ड पार्ट के अकॉर्डिंग हमें Z1 कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करवाना है Z2 कॉन्जुगेट से। Z1 का जो कॉन्जुगेट होगा, अगर Z1 आपके पास 5 प्लस 4 आयोटा है तो उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 5 माइनस 4 आयोटा, सिंपली आयोटा का साइन चेंज कर देंगे। नेक्स्ट वन इसी तरीके से Z2 अगर हमारे पास 3 प्लस 2 आयोटा है तो उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा। अब ये जो कॉन्जुगेट्स आए हैं इन्हें हमने करवाना है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करवाने के लिए सेम रूल आपने याद रखना है, पहले साइन फिर नंबर उसके बाद वेरिएबल, तो प्लस 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 5 3s आर 15 प्लस माइनस माइनस 5 2s आर 10, साथ आ जाएगा आयोटा। अब हमने 4 आयोटा को पिक करना है, इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाना है, तो माइनस प्लस माइनस 4 3s आर 12, साथ आ जाएगा आयोटा, माइनस माइनस प्लस 4 2s आर 8, आयोटा का हो जाएगा स्क्वायर। नेक्स्ट वन इसे करेंगे सिंप्लीफाई, 15 आयोटा वाली टर्म से सॉल्व हो जाएगी, माइनस 10 माइनस 12, आंसर आ जाएगा माइनस 22 आयोटा प्लस 8, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस 1। नेक्स्ट वन ये जो माइनस है इस प्लस को कर देगा माइनस, तो नेक्स्ट वन प्लस 15 माइनस 8, दोनों रियल हैं तो इजीली सॉल्व हो सकते हैं, तो प्लस 15 माइनस 8, आंसर आपके पास आ जाएगा प्लस 7 माइनस 22 आयोटा। नेक्स्ट वन फोर्थ पार्ट के अंदर हमें Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करवाना है, उसके बाद उसका मॉडुलस लेना है, तो जल्दी से पहले Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करवाते हैं, जो कि प्रीवियस पार्ट के अंदर हम करवा चुके हैं इजीली, और आंसर हमारे पास आ जाएगा 7 प्लस 22 आयोटा। अब मल्टीप्लाई करवाने के बाद अब हमें इसका लेना है मॉडुलस, तो मॉडुलस लेने के लिए याद रखना है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और आप उसके बाद उसका लेंगे स्क्वायर रूट। नेक्स्ट वन अब आप यहाँ पर चेक करें, रियल पार्ट क्या है 7 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है 22, तो यहाँ पर 22 का स्क्वायर, तो दोनों के स्क्वायर से इवैल्यूएट करने के बाद ऐड करने के बाद आंसर आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 533। नेक्स्ट वन अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, जिसके अंदर हमें फाइंड आउट करने हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट, और जी हमारे पास गिवन है 2 प्लस 7 आयोटा होल की पावर में -1। आप यहाँ से रियल और इमेजिनरी नहीं निकाल सकते जब तक कि आप इस पावर को इवेल्युएट नहीं करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे। तो सबसे पहले जब भी आपके पास पावर नेगेटिव आ जाए आपने उसे पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव करने के लिए आपने हमेशा रूल याद रखना है, जो कि 9th क्लास के अंदर भी हमने बहुत अच्छे के साथ पढ़ा था, कि अगर आपके पास कोई भी नंबर है उसकी पावर नेगेटिव है आपने उसे पॉजिटिव करना है, तो आप अच्छे से जानते हैं इस नंबर के नीचे क्या मौजूद होता है।
होता है? 1 होता है। अगर आप इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दें ऑटोमेटिकली पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाती है, 1 ऊपर आ जाएगा और ए की पावर जो -n है जैसे ही नीचे आएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। तो सेम काम अब हमने यहाँ पर राइट करना है, इसका रेसिप्रोकल लेना है। इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल। तो अब इसका जैसे इसका रेसिप्रोकल लेंगे 1 ओवर करेंगे तो इसकी पावर देखिए क्या हो गई है? +1। और +1 हम राइट करें या ना करें एक ही बात है। जैसे ही हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाएगा तो हमने उसे करवाना है रैशनलाइज करवाने के लिए इसी की डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई भी करवाना है और उसे डिवाइड भी करवाना है। जब आपके पास दो नंबर्स फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएं तो आपने उन्हें आमने सामने मल्टीप्लाई करवाना होता है। 1 को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे और इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो जैसे ही 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आपको वही नंबर मिलेगा। तो 2 - 7 आयोटा आ जाएगा। डिनोमिनेटर में चेक करें, एक फॉर्मूला क्लोज हो रहा है, एक आइडेंटिटी क्लोज हो रही है। हमेशा आपके पास जब भी आप रैशनलाइजिंग करेंगे यही आइडेंटिटी क्लोज होगी डिनोमिनेटर के अंदर। वो कौन सी वाली है कि अगर a + b हो, a - b से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसे कैसे क्लोज कर सकते हैं? a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। अब यही सेम सिचुएशन आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी। a की जगह पे आ रहा है 2, b की जगह पे आ रहा है 7 आयोटा। तो 2 का स्क्वायर -7 आयोटा का स्क्वायर राइट करेंगे। सेंटर में हमेशा आपके पास माइनस आएगा। नेक्स्ट वन, इसे हमने करना है सिंप्लीफाई। तो 2 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में चेक करें, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 -7 का जो स्क्वायर है वो आ जाएगा आपके पास 49, 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49 और आयोटा का स्क्वायर राइट करेंगे। नेक्स्ट वन स्टेप के अंदर यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू इंसर्ट करेंगे जो कि होती है -1। ये माइनस जो है इस माइनस को कर देगा प्लस, और आपके पास यहाँ पे मैंने साइड पे भी राइट किया है कि जैसे ही ये माइनस इस माइनस को कर देगा प्लस, तो 4 + 49 आंसर आपके पास आ जाएगा 53। डायरेक्टली मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है 53। अब ये जो 53 है इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा है, 2 को भी कर रहा है, -7 को भी डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर हम इन्हें सेपरेट करके राइट करेंगे, 2 / 53 -7 / 53 और साथ आ जाएगा आयोटा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने के लिए मिले तो आपने इसे लाइक जरूर करना है और कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे इसका रिव्यू आपने लाजमी देना है। चैनल को सब्सक्राइब करना तो आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।